morning and welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher at Vedanta. And we are here to revise the entire chapter of fractions and decimals today in just one shot. I hope कि मेरे pirates absolutely fine, fantastic and fabulous feel कर रहे होंगे. So let's get started. आज हम पूरा का पूरा chapter revise करेंगे in just one shot. Okay, so let's get started now. बिफोर वी स्टार्ट जल्दी से एक बार लाइक बटन को प्रेस कर देना भूलना मत. आज का लाइक टारगेट है, लेट्स मेक इट 120. ठीक है, सो 120 लाइक्स पहुंचा देने का. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा. ओके, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ मैथ पायरेट्स. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जो हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, इस सेशन में मैं आपको पूरा सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगी. बट इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स रहता है एंड इट यू फील दैट यू स्टिल हैव एनी डाउट्स इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कमेंट करके डाउट पूछ लेना. तो ये जो वन शॉट का वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लेना, लिख देना कि डाउट क्या है आपका, and then we will take up that doubt in the doubts plus mentees session which will be there on Wednesday. Okay guys, don't forget to ask your doubts. Now get ready to sail with me. So what have we learned in this chapter? We have learned about introduction of fractions, type of fractions, addition and subtraction of fractions, multiplication and division of fractions, and then we learned about decimals, addition and subtraction of decimals, multiplication and division of decimals. Okay, so let's get started and let's revise what we have learned in this chapter. So number one thing, what are fractions? और fractions हमारे क्या काम आते हैं? So fractions basically represent a part of a whole or more generally a entire quantity. ठीक है, तो अगर एक entire quantity हमारे पास है जिसको हम whole quantity कह सकते हैं, इसके एक part को represent करता है fraction. For example, one part out of four parts of this circle will be called as a fraction. 1 by 4. One yellow box out of the four total box will be called as 1/4 fraction. तो इस तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में भी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वाटरमेलन, सो वाटरमेलन को हमने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ एक पूरा वाटरमेलन था, उसे हमने आधे आधे में डिवाइड किया तो हो गया वो फ्रैक्शन 1/2. अगर हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ईच पीस विल बी डिनोटेड बाय द फ्रैक्शन 1/4. तो ये है फ्रैक्शन जिसका हम यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में. अब फ्रैक्शन को मैथ में कैसे डिनोट किया जाता है? तो फ्रैक्शन को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां पे numerator is the part and denominator shows the whole or you can say total parts. ठीक है, डिनोमिनेटर हमें बताता है कि पूरे क्वांटिटी में कितने पार्ट्स हैं और न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितना पार्ट हमने टेक आउट किया है. ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस व्हिच वी हैव लर्नड. एंड बेसिकली टाइप ऑफ फ्रैक्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जब हम ऑपरेशंस करते हैं फ्रैक्शंस में. ना फॉर एग्जांपल प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस which have numerator less than denominator. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, दैट मीन्स एंटायर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है. Improper fraction are the fraction if the numerator is greater than or equal to denominator. अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इक्वल है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. नाउ व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस? मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैव अ होल एंड अ पार्ट क्वांटिटी. बेसिकली कई बार हमारे साथ ऐसे फ्रैक्शंस भी होते हैं जब हमने सिमिलर टाइप ऑफ फिगर्स या सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं
एंड उन सबके फ्रैक्शनल वैल्यूज को एक साथ डिनोट करना है। तो अगर हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो होल है, मतलब जिसका पूरा का पूरा हमने ले लिया है, तो उसे हम क्या करते हैं, होल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल जो है उसके सारे पार्ट्स को हमने शेड कर दिया है ब्लू से, और एक सर्कल के सिर्फ दो पार्ट को हमने शेड किया है ब्लू से। अब टोटल शेडेड पोर्शन हम कैसे दिखाएंगे, 1 and 2/6। 1 का मतलब 1 entire circle, 1 whole circle, and 2/6 मतलब 2 parts out of 6 parts of the circle. So total इतने shaded parts हैं of the 2 circles। तो इस तरीके से हम mixed fractions का use करते हैं। अब mixed fraction को improper and improper को mixed कैसे बनाया जाता है, तो improper को mixed बनाने के लिए हमें करना होगा division, और डिवीजन करने के बाद वी राइट क्वेश्चन एज द होल नंबर, रिमाइंडर एज द न्यूमरेटर, एंड डिवाइजर एज द डिनोमिनेटर। इस तरीके से बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमने 7 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर आया 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, देन रिमाइंडर, देन डिवाइजर। 2 and 1/3, इस तरीके से हमने 7/3 को कन्वर्ट कर दिया 2 and 1/3 एक फ्रैक्शनल, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। सिमिलरली अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है, तो हमने जो अभी डिवीजन किया था उसका उल्टा हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो जो भी आपका होल पार्ट था उसे आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। सपोज हमारा फ्रैक्शन है 3 and 1/5। सो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो होल नंबर यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड देन ऐड विथ 1 आया 16 डिवाइडेड बाय 5। ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। नाउ आफ्टर दिस हमने पढ़ा था अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? द फ्रैक्शंस whose value is equal to each other। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जो सेम क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, सेम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, इट इज जस्ट दैट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल 1/2 करें या 2/4 करें या 3/6 करें, ये सारी चीजें हाफ ऑफ सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो दैट मीन्स 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिलता है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सेम टू सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमें मिल जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से न्यूमरेटर में एंड 2 से डिनोमिनेटर में, तो आया क्या 4/6। सिमिलरली फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/12। तो इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता जाएगा। चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 5 से करो, 10 से करो, 100 से करो, जिससे चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप डिवाइड करते हो किसी बड़े फ्रैक्शन को बाय द कॉमन फैक्टर, देन ऑल्सो यू विल गेट द फ्रैक्शन विच इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो ये था अबाउट ऑल अबाउट फ्रैक्शंस। नाउ वी विल लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, इस साल भी हमने दोबारा रिवाइज कर लिया। एडिशन कैसे करते हैं, addition of fractions which have like denominators means which have same denominator, उनको कैसे ऐड किया जाता है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन है, तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम लेकर। ठीक है, तो 8 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 and 3? 24। नाउ वी विल कन्वर्ट 8 and 3 into 24। कैसे होगा, इक्विवेलेंट बना दो। सो 8 3 से 24 होता है, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 से 24 होता है, तो 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जब भी आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको न्यूमरेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नो अदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, नाउ वंस यू हैव
written the fractions into equivalent fraction. अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 24, तो अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर्स, so we'll get 19/24. Okay, now फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हम एडिशन करते थे। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 2 हो गया 3। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो पहले एलसीएम निकालो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन 5/6 - 7/12, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 6, यानी इस फ्रैक्शन को चेंज करने की जरूरत है। तो 6 2 12, 5 2 10 - 7/12। अब 12 डिनोमिनेटर सेम आ गया तो 10 - 7 करेंगे, आ जाएगा 3/12। इस तरीके से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। ये हमने क्लास 6 में पहले भी पढ़ा था। अब इस साल जो हमने पढ़ा है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। Multiplication of a fraction with a whole number is like repeated addition of fractions. For example, half को अगर हम 4 बार ऐड करें या फिर half को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा, that is 2, right? So how to multiply a fraction with a whole number? Simple है, जो भी आपका फ्रैक्शन है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर है तो अच्छी बात है। फिर फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले होल नंबर को एज अ फ्रैक्शन लिख दो। होल नंबर एज अ फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू विल गेट द आंसर 7 7 49, 3 1 3, 49/3 आ गया आंसर। सो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को बेसिकली कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कंपेयर करना है, कुछ भी करना है तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, you have to convert the mixed fraction into improper fraction, उसके बाद ही आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। तो पहले हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2, 5 2 10, 10 + 1 11, 11/5। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 11 33, 2 × 5 10, आ गया आंसर 33/10। अब अगर आप चाहें तो इसे वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं मन है तो मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि टेल द आंसर एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को रीड कर लेना कि क्वेश्चन क्या चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सो जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो एक इंटरेस्टिंग बात हमने नोट की कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो आंसर इन दोनों नंबर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, किसी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन द गिवन टू फ्रैक्शन, एंड इसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर में। अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो हमेशा दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा होगा। 7/4 विल बी ग्रेटर देन 5/4 एंड 7/4 विल बी ग्रेटर देन 7/5 ऑलवेज। आप बिना सॉल्व किए भी डायरेक्टली देखकर बोल सकते हो कि यस इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रैक्शंस। अब इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट अभी डिवीजन बचा है ना। यस हाँ, सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। सो बेसिकली फ्रैक्शंस को डिवाइड करना इज नथिंग बट फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, बट विद द रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन? रेसिप्रोकल इज न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4,
तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा 4/3। डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर चला गया डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिवीजन कैसे किया जाता है, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, चाहे होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन कुछ भी हो, आपको जो भी नंबर दिया है तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज सेम टू सेम लिख दो, डिवीजन को आप बना दो मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड नंबर का कर दो रेसिप्रोकल। ये होता है रूल। पहला नंबर सेम टू सेम, डिवीजन बन गया मल्टीप्लिकेशन, सेकंड नंबर का हो गया रेसिप्रोकल। 30/36 बन गया 36/30। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 6 6 36, आंसर आ गया 6। So division of fraction is nothing but multiplication but with reciprocal. 1/2 divided by 3 क्या होगा, 1/2 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, 3 बन जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/3। सो नाउ दिस विल बी 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 3, 1/6 आ गया हमारा डिविजन का आंसर। सो द रूल इज invert the fraction that you are dividing by, multiply the numerators and the denominators, and at the end you can simplify the fraction if you want. Okay, so this is how we divide the fractions. Now next इसके बाद हमने पढ़ा था addition and subtraction of decimals. So what are decimals? Decimals are used to express non-whole or non-integer part of a quantity or a number. जैसे हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही हम डेसिमल्स का यूज करते हैं होल एंड पार्ट, या फिर पार्ट और क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, बट डेसिमल्स नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। सो decimals can be used to represent any part of a whole number or part of an integer number. Okay guys, तो डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डेसिमल पॉइंट से, जो कि होता है एक डॉट, डॉट के आगे जो लिखा रहता है ये होता है होल नंबर, डॉट के पीछे जो लिखा रहता है वो होता है पार्ट ऑफ द होल नंबर, ठीक है। अब डेसिमल का प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसा होता है, जहां पे भी आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के आगे जो नंबर्स आ रहे हैं वो जैसे होल नंबर्स होते हैं वैसे ही होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे ही होते हैं। बट जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं उनका नेमिंग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले डिजिट का, डेसिमल के बाद वाले सबसे पहले डिजिट का नाम होता है टेंथ, TH लग जाता है टेंथ, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी डिजिट है मल्टीप्लाइड बाय 1/10। सो बेसिकली हम डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखते हैं इट इज नथिंग बट द डिजिट डिवाइडेड बाय 10। 100 इज डिवाइडेड बाय 100, थाउजेंड्स इज 1/1000, उसी तरीके से 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे चलता है हमारा place value chart of the decimal numbers. Okay, now addition and subtraction of decimal is very easy. जो डेसिमल पॉइंट आपको दिया है उसको एक के नीचे एक अलाइन कर दो, चाहे नंबर में कितने भी डिजिट्स हो, आगे पीछे कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके क्वेश्चन में जहां जहां डेसिमल दिया है वहां वहां आप एक लाइन में लिख दो डेसिमल पॉइंट को, और आंसर का डेसिमल पॉइंट भी उसी के नीचे लगा दो। अब उसके आगे और पीछे वाले नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। सो 4 + 3 7, 6 + 1 7, 3 + 1 4, आगे आंसर 47.7। सिमिलरली 13 - 4 is 9, देन 10 - 6 is 4, एंड 2 - 1 is 1, आंसर आ गया 14.9। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डेसिमल्स का। गॉट इट? सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आप होल नंबर्स का करते हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वैसे ही करना है। बस फर्क इतना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है आपको एक के नीचे एक अलाइन कर देना है, बाकी उसके बाद भूल जाओ कि डेसिमल था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरी जैसे आप लेते हो वैसे ही लो, बोरो जैसे आप करते हो वैसे ही करो, सेम टू सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। Now, multiplication of decimals and division of decimal is a bit tough. Multiplication of decimal कैसे किया जाता है?
मल्टीप्लिकेशन वैसे आसान है, डिवीजन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अब मैं कहूंगी बहुत आसान है। जैसे आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ही आप दो डेसिमल्स को भी मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम वे में। सपोज यू हैव टू डेसिमल नंबर्स, यू फॉरगेट दैट देयर वाज अ डेसिमल पॉइंट, आप भूल जाओ कि डेसिमल पॉइंट था, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो 7324 को 51 से। अब जो आंसर आया उसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, तो आपको काउंट करना है कि क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, टोटल कितने हो गए 3 डिजिट्स। तो इसका मतलब आंसर में भी 3 डिजिट के आगे लगेगा डेसिमल पॉइंट। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। Take the two numbers, multiply them without decimal points. In the answer, place the decimal point wherever you feel that question में these many digits were there. Question में if you have 3 digits total ना, individual नहीं, total. जैसे इसके पास 2 थे, इसके पास 1 था, 2 + 1 हो गए 3 digits. So आंसर में टोटल 3 digits होंगे decimal point के बाद. Got it? Now multiplication by zeros is very interesting. आप अगर किसी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जितने जीरो होंगे उतना जंप करेगा आपका डेसिमल पॉइंट टू द राइट हैंड साइड. सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 0. सो 1 जंप टू राइट हैंड साइड, ठीक है. 5.6 है तो डेसिमल पॉइंट जंप करेगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा, आंसर विल बिकम 56.0. 0.47, 1 jump on the right hand side, it will become 4.7. Why? Because we are multiplying by 1 0 यानी 10. If you are multiplying by 100, 2 jumps to the right hand side. 5.4 है तो 1 jump, second jump, so it will become 540. Similarly अगर आप multiply by 1000 कर रहे हैं तो 3 jumps to the right hand side, so it will jump 1 2 3, so बन जाएगा 6710. ठीक है, तो 3 जंप, जितने जीरो उतना जंप राइट हैंड साइड. क्लियर? नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. हाउ डू वी डिवाइड द डेसिमल्स? तो पहले हम देखते हैं कि जीरो से डिवाइड करने पे क्या होता है. सो जब भी हम डेसिमल, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था उसका उल्टा होगा. सो हियर वी विल जंप 1 jump to the left hand side. ओके, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं. तो डेसिमल पॉइंट विल जंप 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 जंप, जितने जीरो हैं उतना जंप. 1 0 in 10, so 1 jump. 1 jump to the left hand side, it will become 92.307. 1 jump to the left hand side, it will become 6.9. 100 means 2 jump, so 1 2, it will become 0.054. 1 2 0.671, then 1 2 13.098, so 2 jump to the left hand side. Similarly 1000 के लिए 3 jump to the left hand side. याद रखना जितने जीरोस हैं उतना जंप होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में होगा अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल और बाय अ होल नंबर. सो बेसिकली अगर आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल टफ लगता है तो आप डेसिमल को हटा दो. कैसे हटाएंगे हम डेसिमल? सपोज हमारे पास नंबर है 14.49 डिवाइडेड बाय 7. अब इस डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए, इसे होल नंबर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100. 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, है ना. सो आई हैव मल्टीप्लाई बाय 100 और मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, बिकॉज अगर न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में करना ही पड़ता है. सो दिस नंबर विल बिकम 1449, क्योंकि 2 जंप करेगा, 1449 बन गया डिवाइडेड बाय 700. अब ये हो गया
होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर, जो आपको पहले से आता है। सो डिवाइड करो और आंसर निकालो। इट इज लाइक दिस, यू हैव टू सॉल्व। सिमिलरली अगर एक डेसिमल को आपको डेसिमल से डिवाइड करना है, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, इसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट, तो जो भी आपको ज्यादा डिजिट्स दिखाई दे, मैक्सिमम डिजिट्स, सो मैक्सिमम डिजिट इज हाउ मच? 2 डिजिट्स, दैट इज वाई 2 zeros, यानी कि 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? 50, और 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? 25। नाउ 25 1s are 25, 25 2s are 50, आंसर आ गया 2। दिस इज हाउ यू विल डू द डिविजन। एंड अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसे आपको होल नंबर से डिवाइड करना है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज करना पड़ेगा कहीं कहीं पर। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था, पहले आप लिखो 0 इन द क्वेश्चन, 20 zeros are 0, आया 16। अब डेसिमल पॉइंट क्योंकि आ चुका है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लगा दो क्वेश्चन में, एंड देन आप एक जीरो से आप इसको माइनस कर दो, आ गया 16। अब आप इस 6 को उतार सकते हो। सो 166, यस 20 के टेबल में आएगा। 28 160, आया 6। फिर उतारेंगे हम 64, 23 60 एंड 22 40, फाइनली हमें मिल गया रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से यू विल गेट सॉल्व द क्वेश्चन एंड आपका आंसर आएगा 0.0832। आया समझ में कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर टुडेज सेशन। हमने रिवाइज कर लिया सारा कॉन्सेप्ट ऑफ द fraction and decimal. Now I also want to tell you one more very important thing, and that is, जैसे मैं बच्चों आपको यहाँ मैथ पढ़ाती हूँ, वैसे ही आप सुपर अमेजिंग टीचर के साथ मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो वेदांतु के ऐप पर भी। ठीक है, तो वेदांतु के ऐप पर होती हैं वेदांतु प्रो क्लासेस, जहां पे आपको 100% नॉलेज गेन का वादा किया जाता है। ये वादा क्या है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं ये बताऊं कि वेदांतु के ऐप पर आपको कैसे पढ़ाया जाता है और क्या क्या मिलता है। सो वेदांतु के ऐप पर आपको मिलती हैं अनलिमिटेड लाइव क्लास। आप घर बैठे टीचर से लाइव पढ़ते हो वेव प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हर दिन आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है 100% क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ। एंड हर क्लास में होते हैं मजेदार से हाई आईक्यू लेवल एंड फन क्विजेज, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है। आप वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो सिटिंग एट योर होम। आपको मिलती हैं हर लाइव क्लास के रिकॉर्डेड सेशंस भी, एंड उन रिकॉर्डेड सेशन में भी लाइव क्विजेज होते हैं, ताकि आपको बिल्कुल बोरिंग फील ना हो, आपको ये फील ना हो कि आप अकेले पढ़ रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो और बाकी बच्चे भी आपके साथ आंसर दे रहे हैं। और लीडर बोर्ड भी होता है हर क्वेश्चन एंड हर सेशन में, जहां पे आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन वाइज आपने कैसा परफॉर्म किया और पूरे सेशन में आपने कैसा परफॉर्म किया। विद दिस यू ऑल्सो गेट डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है, लिखता है बोर्ड पर, वो वाले नोट्स भी आपको प्री मेड नोट्स में इंक्लूड करके मिलते हैं, जिसे आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके रख सकते हो। और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोबारा उसको कभी भी देख सकते हो विदाउट इंटरनेट ऑल्सो। आपको हर क्लास में मिलते हैं क्लास टीचर्स। जैसे मैं मास्टर टीचर, मैं पढ़ाती हूँ, क्लास टीचर जो है वो आपके डाउट सॉल्व करते हैं विद इन द क्लास। हर क्लास में आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आपके डाउट सॉल्व रही है। ओके, सो आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। यू ऑल्सो गेट क्वालिटी टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट सीरीज। ये तो सिर्फ हमने पढ़ाई की बात की। अब कभी भी आप कहीं जाओगे तो देखोगे कि टेस्ट और असाइनमेंट्स आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, टेस्ट सीरीज, बट वेदांतु पे ऐसा नहीं है। सेम सब्सक्रिप्शन में आपको इंक्लूड करके मिलेगा टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट की सीरीज। हर चैप्टर की चैप्टर वाइज होती हैं, एंड देन आपको मिड टर्म की भी मिलती हैं, फाइनल टर्म की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, सब कुछ होता है। और इसके साथ आपको मिलती है अनलिमिटेड माइक्रो कोर्स। तो इस साल से माइक्रो कोर्स को अनलिमिटेड बना दिया गया है। एक बच्चा एक चैप्टर को अलग अलग टीचर से पढ़ सकता है, अलग अलग टाइम पे, अकॉर्डिंग टू योर विश, ताकि आपको अगर किसी एक टीचर से एक लैंग्वेज में ना समझ में आए तो आप दूसरे टीचर से पढ़ लो, एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरे बार पढ़ लो। तो आपको अनलिमिटेड
लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है माइक्रो कोर्सेज के अंदर, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। सो हाउ मच, मतलब जितना चीजें आपको मिल रही है ना बच्चों, इट्स वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर इट। वेदांतु प्रो कोर्स में आप कैसे एनरोल कर सकते हो? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो वेदांतु प्रो नाम की एक लिंक दी होगी, उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलते ही आप अपना क्लास और बोर्ड सेलेक्ट कर पाओगे और आपको शो करेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने SKPRO कोड अप्लाई कर दिया है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया। ये कोड जरूर अप्लाई करना ताकि आप मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने कोर्स लिया है और आपको 10% का डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन आप अपना प्लान चूज कर सकते हो। अगर आप प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं एट 20,249 फॉर 1 ईयर। आज से लेकर अगले साल के मार्च अप्रैल तक आपको पूरे साल के लिए मिल जाएगा प्रो सब्सक्रिप्शन, चारों सब्जेक्ट इंक्लूडेड। सो अगर आप कहीं होम ट्यूशन या इंडिविजुअल ट्यूशन भी जाते हो ना तो आपको इसका डबल ट्रिपल अमाउंट पे करना पड़ता है और फिर भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ पाते हो। यहाँ आप ना सिर्फ मैथ्स और साइंस बल्कि SST और इंग्लिश जैसे टफ सब्जेक्ट भी 100% स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपना बेस बना पाओगे ताकि बड़ी क्लासेस में आपको कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। और अगर आप बहुत डाउटफुल हो कि आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए, आपको कितना फायदा होगा नहीं होगा, तो आप 1 मंथ का ट्रायल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2250 का है 1 महीने का ट्रायल सब्सक्रिप्शन, तो ट्राई करके देखो, यू विल ट्रूली एंजॉय एंड लव। अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं तो आप डाउट सॉल्विंग ऐप आपको मिल सकता है प्रो क्लासिक सब्सक्रिप्शन लेने से, जिसका कॉस्ट है ये। एंड अगर आप चाहें तो प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि एक बैच में सिर्फ 15 स्टूडेंट होते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता है क्योंकि सिर्फ 15 स्टूडेंट्स होंगे, एंड आपको पर्सनल मेंटर इंक्लूडेड मिलता है इस सब्सक्रिप्शन में, जो आपका पूरे साल गाइडेंस करेगा, शेड्यूलिंग करेगा, आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे, एकेडमिक नॉन एकेडमिक एवरीथिंग, ओके। सो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 48,000 फॉर 1 ईयर एंड 5,400 फॉर 1 मंथ। सो डू ट्राई इट आउट बच्चों, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर देखो, यू विल ट्रूली फील द वर्थ ऑफ इट, क्योंकि जितनी अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिल रही है ना, ट्यूशन जाते हो आप, स्कूल जाते हो आप, कभी भी आपको एक क्लास के बाद दोबारा रिपीट करने नहीं मिलेगा, कभी भी आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास पढ़ने नहीं मिलेगा। एक दिन में एक क्लास होगी बहुत है ना, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप हर दिन जितनी चाहो उतनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो एंड आपके पास फुल फ्रीडम है टू एनरोल इन दी अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। तो न्यू बैचेस जो हैं वो CBSE की स्टार्ट हो रही हैं 24 मई और 21 जून से, ICSE की 10 मई और 7 जून से, और महाराष्ट्र की ऑलरेडी चल रही है। प्रीमियम बैचेस जो सिर्फ 15 बच्चों वाली बैच है वो उसकी स्टार्ट डेट ये है CBSE के लिए और ICSE के लिए। मेरी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अगर आप क्लास 6 में हो तो 6F को ज्वाइन कर लो, क्लास 7 में हो तो 7H को ज्वाइन कर लो, और क्लास 8 में हो तो 8G या फिर 8H को ज्वाइन कर लो। जितने जल्दी आप प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल करोगे आपको मेरी क्लास में आने मिलेगा। अगर सब्सक्रिप्शन फुल हो गया, मेरी क्लास फुल हो गई तो शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल कर लो ताकि आप मेरे साथ अपने पढ़ाई को सिक्योर्ड बना सको। एंड वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस भी देता है इसके साथ साथ बच्चों कि अगर आप ये 1 साल वेदांतु को देते हैं तो आपकी गारंटी है, हमारी गारंटी है कि आपका स्कोर आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और वेदांतु के बेंचमार्क टेस्ट में इम्प्रूव होगा ही होगा, ये हमारा भरोसा है। और अगर अगर आपको लगता है 1 साल बाद कि नहीं हुआ है इम्प्रूवमेंट, आपने 75% क्लासेस अटेंड की थी और 75% एटलीस्ट आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे फिर भी नहीं हुआ, तो वेदांतु आपको रिटन में, लिखित में प्रॉमिस देता है कि आपका एंटायर कोर्स फी आपको वापस कर दिया जाएगा without any questions asked. No questions asked, it will be returned to you. Okay guys, so do enroll to the pro subscription. Enroll करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ना मिले डिस्क्रिप्शन में तो हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पेज पे भी मिल जाएगा, आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा लिंक।
और कूपन कोड जरूर से अप्लाई करना SKPRO, क्योंकि इसी से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। नाउ होमवर्क टाइम, ये है आपका आज का होमवर्क। होमवर्क का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच माय पायरेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय गाइस।